हाँ, सो इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अरेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। मतलब एसिड्स एंड बेस हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें से डिफरेंट साइंटिस्ट ने कौन सा एसिड है कौन सा बेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। तो उसमें फर्स्ट हमने पढ़ा अरेनियस का कंसेप्ट, वो साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने बोला था, क्या बोला था याद है किसी को? अरेनियस ने कैसे आइडेंटिफाई किया था? बहुत ही इजी था, मैंने बताया था। ऐसा भी बोला था कि कोई आए और तुम्हें पूछे कि क्या है तो उसमें क्या है डाला, पता चल जाएगा। तो बहुत ही इजी, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, याद रखना। मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने पानी में डाल दिया और उसमें से अगर H+ निकला तो दैट इज एसिड। और मेरे पास कोई सब्सटेंस है और उसको मैंने पानी में डाल दिया और उसमें से OH- निकला तो बेस, दैट्स इट, खत्म। ओके, तो इतना ही था। क्या कोई सब्सटेंस है मेरे पास, वो सब्सटेंस को मैं अगर पानी में डाल रहा हूँ और वहां पे आयोनाइजेशन हो रहा है और वो आयोनाइजेशन में H+ रिलीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते थे? एसिड। अगर वो जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है और अगर हमने पानी में वो सब्सटेंस को डाला और आयोनाइजेशन के बाद अंदर से OH- रिलीज हो रहा है तो वो क्या है? बेस। जैसे कि मेरे पास HCl है और मैं HCl को पानी में डालूंगा तो वो आयोनाइजेशन होकर H+ एंड Cl- हो जाएगा तो H+ निकला ना, दैट्स वाई वो जो गिवन था HCl वो क्या है? एसिड। और मेरे पास अगर NaOH है और उसको मैंने पानी में डाल दिया तो वहां पर भी आयोनाइजेशन होगा और वहां पे निकलेगा Na+ और OH-। तो OH- रिलीज हुआ, दैट्स वाई जो गिवन था, जो सब्सटेंस गिवन था NaOH, वो क्या है? बेस। सिंपल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेस। तो यहाँ पर अभी दूसरे दो साइंटिस्ट आए हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ओके, एसिड्स एंड बेस। उनके अकॉर्डिंगली कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। चलो डिस्कस करते हैं। द डेनिश केमिस्ट Johns Bronsted and the English chemist Thomas M. Lowry gave a more general definition of acids and base। ये वापस क्यों हम अलग से पढ़ रहे हैं? अरेनियस को ही कंटिन्यूअस करते हैं हम, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अरेनियस की डेफिनेशन में एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि अगर मेरे पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस में डालूंगा और उसमें से H+ रिलीज होगा तो वो एसिड है, लेकिन मैंने जो डाला उसमें H+ है ही नहीं और फिर भी वो एसिड है तो ओके। या फिर मैंने सब्सटेंस डाला और उसमें से OH- निकला ही नहीं, जैसे Na2CO3, ओके, तो अभी मैं उसको क्या बोलूं? एसिड और बोलूं या बेस बोलूं? क्योंकि उसमें से मैं उसका आयनाइजेशन होगा तो Na+ ट्वाइस Na+ और CO3-2 ऐसे आयंस बनेंगे Na2CO3 को डालूंगा तो यहाँ तो ना H+ रिलीज हो रहा है ना ही OH- रिलीज हो रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? तो वहां पे ये लिमिटेशंस है अरेनियस के कंसेप्ट्स की। तो आगे फिर वो लिमिटेशंस को आगे क्लियर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम और आगे पढ़ रहे हैं। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने अलग डेफिनेशंस दी थी। क्या दी थी? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, एसिड इज अ सब्सटेंस। अभी इनके अकॉर्डिंगली क्या है, ध्यान से सुनो ध्यान से, फिर वापस समझाता हूं। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन H+ एंड बेसिस आर द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ हाइड्रोजन आयन H+। दैट्स इट, खत्म। फिर से एक बार, पहले वो क्लियर कर लो, वो क्या था? अरेनियस क्या था? सब्सटेंस को पानी में डाला, अंदर से H+ निकला तो वो क्या है? एसिड। सब्सटेंस को पानी में डाला, छपाक वाला तो सब्सटेंस को पानी में डाला, उसके अंदर से OH वाला निकला, OH आयन निकला तो वो क्या है? बेस। वो खत्म, वो पक्का हो गया। अच्छा, अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला कि अगर प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पे पहली बात मैंने ये पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि H+ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर मतलब वो एटॉम है, एटॉम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन की बात नहीं चल रही है। एक्चुअली प्रोटॉन मतलब H+, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि H+ मतलब प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? H+ मतलब प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है, अगर बेसिकली देखें तो H+ मतलब प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपोज मेरे पास ऐसा समझो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, ये सारे क्या है? ये क्या है? सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ओके, सो मैंने सपोज हाइड्रोजन ले लिया तो ये है मेरा हाइड्रोजन, ये है उसका न्यूक्लियस। तो एक अकेला ही हाइड्रोजन ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में क्या नहीं है? मैंने बताया था, न्यूट्रॉन नहीं है, करेक्ट। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन, और यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के एटॉम में ये है मेरा हाइड्रोजन का एटॉम,
तो हाइड्रोजन के एटॉम में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला सारे एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, वो है हाइड्रोजन। अगेन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के पास है न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन बोल रहा, ड्यूटेरियम, इसके जो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, ऐसे लिखते थे ना हम, H1 और यहाँ पर 1, फिर H1 और 2 और H1 और 3। सबका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, क्योंकि वहां पर तुमने 2 कर दिया तो वो तो हीलियम हो जाएगा, वहां पे अगर तुमने 3 कर दिया तो वो तो लिथियम हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास क्या शो करता है? एटॉमिक मास शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं? 1। तो प्रोटॉन ही 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं? 2। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 1 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। टोटल 3। डन। तो ये दोनों की हम बात नहीं कर रहे, हम ये भाई साहब की बात कर रहे हैं प्रोटियम की, जिसको हमने कॉमन नेम है हमारा हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन का एटॉम है उसमें क्या होता है? उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, डोनेट कर दिया, चैरिटी कर दी। ओके, तो अगर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो ये क्या बन गया? H+ बन गया। डन। अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो कैटायन बनते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो एनायन बनते हैं। ये तो हमें पता ही है। अगर जैसे क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो क्या बन गया? Cl-, आर्गोन जैसा बन गया वो, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 लेते तो 2 -2 लिखते, जैसे ऑक्सीजन में 2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन -2 लेके नियॉन जैसा बन जाता है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे सोडियम है तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो बन गया किसके जैसा? नियॉन जैसा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए वो क्या है? Na+। सिंपल, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ये हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा? H। और एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब वो उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब वो H+ बन गया। तो H+ ये बन गया। अभी ये H+ अगर मुझे ड्रॉ करना हो, ये तो क्या है? हाइड्रोजन, ये है सिर्फ और सिर्फ H, लेकिन मुझे सिर्फ H+ का एटॉम ड्रॉ करना है। ये किसका एटॉम है? हाइड्रोजन का। लेकिन अगर मुझे H+ ड्रॉ करना हो तो H+ में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, प्रोटॉन। समझ में आया? दैट्स व्हाई H+ इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, क्योंकि उसमें से H+ मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मतलब यहाँ पर तो एटॉम में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचा, इसीलिए हम H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। समझ में आया? H+ को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? प्रोटॉन मतलब, अभी हम बोलेंगे कि प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटॉन डोनेट किया मतलब H+ डोनेट किया। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया मतलब H+ एक्सेप्ट किया। तो H+ को प्रोटॉन क्यों बोला? वो समझ में आया? H+ को प्रोटॉन क्यों बोला? पक्का? क्योंकि H+ अगर हम करें तो उसमें कुछ रहा ही नहीं, ना नाइट्रोजन आ रहा है बार बार, ना न्यूट्रॉन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस और एक ही पार्टिकल बचा, क्या? प्रोटॉन। दैट्स व्हाई हम H+ को प्रोटॉन बोल देते हैं। पक्का समझ में आया? उतर गया दिमाग में? पक्का ना? ओके, चलो। तो अब वापस डेफिनेशन पे आते हैं। तो ऑरेनियस की कंसेप्ट तो हमने पता चल गया। अभी लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली अभी हमने पढ़ा पूरा, तो उसमें क्या बोला कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ डोनेट करे वो एसिड, जो H+ डोनेट करे वो एसिड, और जो H+ गेन करे वो बेस। फिर से बता रहा हूं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली जो H+ डोनेट कर दे वो क्या है? एसिड। और अगर एक डोनेट कर रहा है तो दूसरा लेने वाला होगा, तभी तो डोनेट करेंगे, ऑब्वियस है। ओके, अगर तुम मान लो, मतलब चलो लेने वाले तो ले लेंगे, मतलब जैसे कि तुम गए टेंपल गए और फिर तुम्हें बाहर बैगर बैठा हुआ था तो तुम्हें दान करने का मन हुआ, तो तुमने पॉकेट में हाथ डाला, तुम्हारे पॉकेट में कुछ है ही नहीं, ठन गोपाल। ओके, तो अंदर कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं है, तो तुम क्या बैगर को दोगे? दैट्स इट। मतलब तुम्हें देने के लिए पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन बैगर को लेने के लिए उसके पास होना चाहिए क्या? बैगर के पास तो तुम कुछ नहीं होगा तो भी ले लेगा, उसके पास भरा हुआ होगा तो भी ले लेगा वो तो। दैट्स इट। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है, जैसे हम पहले डिस्कस करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जैसे Na+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और वो लोग इकट्ठा हो गए Na+ एंड Cl-।
लाइक दैट। ओके, यहाँ पर हम कंसेप्ट समझ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स तो आ गया, लेकिन एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली अगर तुम्हारे पास H+ होगा तो भी तभी तो तुम डोनेट करोगे। अगर तुम्हारे पास ही नहीं है तो कैसे डोनेट करोगे। तो वापस अरेनियस का जो लिमिटेशंस था वो लिमिटेशंस तो यहाँ पर भी है। अगर मेरे पास Na2CO3 है, अभी इसके अंदर तो H है ही नहीं, तो वो तो डोनेट ही नहीं करेगा। मेरे पास BF3 है, तो इसके अंदर तो H है ही नहीं, तो वो तो H डोनेट ही नहीं करेगा। तो मैं इनको कैसे बताऊं कि ये एसिड है या बेस है। तो ये इसकी भी डेफिनेशन है। H+ डोनेट करेगा तो एसिड और H+ लेगा तो बेस। तो ले तो सब लेंगे भाई, ले लेंगे। अभी तो बताया, बैगर को लेने के लिए उसके पास पहले से कुछ होगा तो भी वो ले लेगा, और उसके पास कुछ नहीं होगा तो भी बैगर तो जो मिलेगा वो ले लेगा। लेकिन देने के लिए तुम्हारे पास तो होना चाहिए। तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम दे सकते नहीं हो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो वो तो मैंने लिमिटेशंस बता दी, लेकिन डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली, जो सब्सटेंस H+ का मतलब प्रोटॉन का डोनेट करे, दे दे किसी को, ओके, इलेक्ट्रॉन का नहीं, प्रोटॉन का। फिर से इलेक्ट्रॉन देने की बात नहीं चल रही है, प्रोटॉन देने की बात चल रही है। प्रोटॉन मतलब क्या? H+, वो तो अभी समझाया, प्रोटॉन मतलब H+। तो जो सब्सटेंस H+ दे दे किसी को, या जो सब्सटेंस प्रोटॉन दे दे किसी को, उसको बोलते हैं एसिड। और जो सब्सटेंस किसी के पास से प्रोटॉन ले ले या किसी के पास से H+ ले ले, तो उसको बोलते हैं बेस। खत्म, इतना ही कंसेप्ट है। फिर आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। चलो वो जो अरेनियस कंसेप्ट, चलो समझ में आ गया तो बताओ मुझे, अरेनियस के अकॉर्डिंगली क्या थी एसिड बेस की डेफिनेशन। कोई भी सब्सटेंस को हम पानी में डालें तो उसमें से अगर H+ रिलीज हुआ तो वो है एसिड, एंड OH+ रिलीज हुआ तो वो है बेस। करेक्ट, वेरी गुड। और इसके अकॉर्डिंगली लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्सटेंस ले, अगर वो H+ डोनेट करे तो उसे हम एसिड कहेंगे। करेक्ट। और जो H+ गेन करे, ले ले, उसे हम बेस कहेंगे। वेरी गुड, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। इन शॉर्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन मतलब H+, एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अच्छा, चलो अब बस, अब ये खत्म हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एमोनिया इन H2O। पानी के अंदर हम एमोनिया पास कर रहे हैं, NH3। ओके, प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो देखो NH3 है, उसको मैंने पानी में डाल दिया। अभी पहले तो ये हमें पता है, हमने पहले वाले सारे चैप्टर्स में भी देख लिया है, H2O को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। याद है ना, ऑर्गेनिक में भी हमने पढ़ लिया। H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि मेजरली सारे सब्सटेंस अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। मेजरली, सारे नहीं लेकिन मेजरली। ओके, हम उसमें उसका सॉल्यूशन जब भी बनाना हो तो हम पानी में बनाते हैं प्रेफरेबली। ओके, तो H2O, और वापस हमें पता है H2O जो है, ये तो 10th में भी हमने पढ़ा था। तो ये H2O के पास ड्यूअल प्रॉपर्टी है। कौन सी ड्यूअल प्रॉपर्टी? वो एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है और वो बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। याद है ना? ओके, वो एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है और वो बेस की। ऐसा क्यों? क्योंकि वो H+ दे भी सकता है। अगर वो H2O H+ दे देगा तो बचेगा क्या? OH-। और H2O अगर H+ ले लेगा तो वो बनेगा क्या? H3O+। समझ लो, बेसिक अच्छे से समझ लो, तो बाकी तो हम फटाफट सब आगे बढ़ा देंगे। देखो, H2O है, ओके, H2O अगर H+ दे देगा तो दे देगा मतलब इसमें से निकाल लो। अगर इसमें से निकाल लिया तो इसमें है ही H+ और OH-, तो ही तो H2 और O बना, और एक प्लस और एक माइनस मतलब न्यूट्रल हो गया। तो अगर H+ निकल जाए तो रहेगा क्या? OH-, दैट्स इट, खत्म। और अगर H+ ले ले तो मतलब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं क्या? H+। तो एक्चुअली इसमें था क्या? इसमें था H+ OH- मतलब H2O, और उसमें मैंने एक H+ और ऐड कर दिया। डन। तो ये बना क्या? कितने H है? 1 2 3, H3। और कितने O है? O। और चार्ज है क्या? देखो, इसका प्लस और इसका माइनस न्यूट्रल होगा, एक और एडिशनल है तो H3O+। सिंपल। एक्चुअली होगा क्या? एक्चुअली ऐसा होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास तो अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 होने चाहिए ना,
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब होगा क्या कि एक H प्लस आया तो ये जो H है, ओके, एक हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया, उसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। ओके, H प्लस के पास कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि H प्लस तो बनता ही है किससे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। ओके, सो ये जो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसने इसको दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक तो उसके पास था ही, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ये दोनों गए, इनके बीच में बॉन्ड बन गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब ये क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या हो गया, देखो H3O+। इस तरह से भी मैंने तुम्हें समझा दिया, इस तरह से भी मैंने तुम्हें समझा दिया, अंडरस्टूड। ओके, तो H2O है, उसमें से H+ वो गेन भी कर सकता है और H+ वो गेन और से दूसरा लूज भी कर सकता है। ओके, H2O। अच्छा चलो, हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं। ओके चलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पानी में एमोनिया हम डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये पानी है हमारा, उसके अंदर एमोनिया डाल दिया। तो अगर एमोनिया डाला तो एमोनिया खुद क्या है, बेस। एमोनिया खुद क्या है, बेस है। ओके, तो अगर वो बेस है तो फिर ये H2O कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अगर तुमने यहाँ पर HCl ले लिया तो HCl खुद क्या है, एसिड, तब वाटर क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। याद करो, हम पढ़े थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड 10th में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े थे, याद है। ओके, तो एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या हुआ था, दोनों होता है वो। तब मैंने वो फ्रॉग का और टर्टल का और क्रोकोडाइल का एग्जांपल भी दिया था, याद हो तो, कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। एम्फीबियंस बोलते हैं जिसको बायोलॉजी में। डन, याद आया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर H2O की ड्यूअल प्रॉपर्टी है। ओके, अब NH3 क्या करने वाला है, वो बेस है और ये एसिड है। अभी लॉरी ब्रॉन्स्टेड, निर्भय लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड मतलब क्या, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H+ रिलीज करे, लूज करे और डोनेट करे वो है एसिड, और जो H+ गेन करे वो है बेस। दैट्स इट। ओके, अब अगर ये एमोनिया मेरा बेस है तो वो क्या करेगा, H+ क्या करेगा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर एमोनिया मेरा बेस है तो वो H+ गेन करेगा या लूज करेगा, लूज करेगा। बेस है वो, बेस लूज करे, वो एसिड था ना, डोनर कौन था, डोनर। H+ डोनेट करे वो एसिड था ना, तो डोनेट मतलब लूज करना। तुमने अगर चैरिटी की तो तुमने तो लूज किया ना भाई, तुमने अपने पॉकेट में से 5 रुपए किसी को दे दिए तो तुमने तो लूज किया, लेकिन तुम दानी बन गए। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, तो अगर एमोनिया बेस की तरह वर्क कर रहा है तो वो H+ का क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, तो ये करेगा, मैं लिख देता हूं यहां, ये गेन करेगा। और अगर H2O एसिड की तरह बिहेव करेगा तो H+ क्या करेगा, लूज करेगा, डोनेट करेगा, लीव करेगा, जो बोलना है बोलिए। ओके, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, और से डोनर है ये क्या है, डोनर है, और ये क्या है, एक्सेप्टर है। बुक के अकॉर्डिंगली डोनर और एक्सेप्टर। डन। ओके, अभी इसने H+ क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। H+ जो डोनेट करे वो कौन है, एसिड, तो ये लिखा हुआ है ये एसिड। और इसने H+ ये क्या करने क्या वाला है, जो करने वाला है, ये क्या करने वाला है, H+ गेन करने वाला है। गेन करने वाला है मतलब ये क्या हो गया, बेस। डन। अभी इसका टुकड़ा जो गेन करेगा और लूज करेगा तो कुछ बनेगा ना। तो देखो, अगर इसके पास है क्या, इसके पास है H+ और OH-, तभी तो H2O है। अभी इसने H+ दे दिया, डोनर है ना, तो इसने H+ दे दिया, तो बाकी क्या बचा, H+ अगर दे दिया तो बाकी क्या बचा, OH-, तो इसमें से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ OH-। और इसने H+ गेन कर लिया, तो इसने अगर H+ गेन कर लिया तो H तो ऑलरेडी 3 थे, तो यहां पर H कितने हो गए अब 4, और प्लस ऐड किया ना, H+, यहां पर 0 चार्ज था लेकिन तुमने H+ ऐड किया तो यहां पर प्लस भी आ गया। समझ में आया, H तो तुम ऐड कर दोगे और H को तो तुम लीव भी कर दोगे, साथ साथ में चार्ज भी कंसीडर करना है। अगर मेरे पास 0 चार्ज है और अगर मैं डोनेट कर रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्लस। मतलब क्या डोनेट कर रहा हूं उसके ऊपर है ना। मैंने अगर मेरे पास 0 चार्ज है और अगर मैंने प्लस चार्ज डोनेट कर दिया, 0 चार्ज कब होता है, जैसे 0 चार्ज, मेरे पास अभी 0 चार्ज मतलब क्या, मेरे पास जितने प्लस है उतने माइनस है, तो 0 चार्ज हो गया। डन। ओके, जैसे मेरे पास 10 है, 10 मतलब से 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 पॉजिटिव, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी छोड़ो, 10 पॉजिटिवली चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है।
तो टोटल चार्ज मेरे पास कितना है 0, क्योंकि 10 प्लस है और 10 माइनस है। अगर उसमें से मैं एक H प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर दूं, अगर मेरे पास 10 प्लस है और 10 माइनस है और उसमें से मैं एक पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर दूं, तो मेरे पास रहे कितने 9 पॉजिटिव रहे और नेगेटिव कितने रहे, नेगेटिव तो 10 रहे, तो 9 पॉजिटिव को 9 नेगेटिव तो बैलेंस कर देंगे, तो एक एक्स्ट्रा क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। पक्का? तो अगर मैं न्यूट्रल हूं और अगर मैंने H प्लस डोनेट कर दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर दिया, तो अब क्या होगा, मेरे सर पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया? फिर से एक बार एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास 10 प्लस और 10 माइनस है। अगर लिख के बताऊं क्या है, देखो समझ में ना आया तो पूछ लेना। मेरे पास 10 प्लस है और 10 माइनस है, मैंने एक 10 प्लस लूज कर दिया। अगर एक प्लस लूज कर दिया तो बचे कितने 9 प्लस, और ये कितने बचे 10 माइनस, उसको तो लूज किया ही नहीं, मैंने सिर्फ क्या एक प्लस लूज कर दिया, तो 9 प्लस बचे। अभी यहां पर मैं अगर टोटल करूं तो न्यूट्रल ऑल ओवर मेरा न्यूट्रल चार्ज था, क्यों? क्योंकि जितने प्लस थे उतने माइनस थे, तो ऑल ओवर चार्ज कितना हो गया, न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज। लेकिन यहाँ पर 9 माइनस है और 1 माइनस है। ओके, तो ये जो 9 माइनस है उसको तो 9 प्लस बैलेंस कर देंगे, तो एक नेगेटिव चार्ज बचा ना। पक्का? तो जब मैं एक प्लस लूज कर रहा हूं तो मेरे ऑल ओवर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस। अगर मैं दो प्लस लूज कर देता, अगर मैंने 2 प्लस लूज कर दिए तो ये हो जाते 8 प्लस, और ये तो 10 माइनस है ही, तो 8 प्लस को बैलेंस कौन करता, 8 माइनस, तो बचे कितने 2 माइनस। तो अगर मैं 2 H प्लस डोनेट कर देता, 2 प्लस डोनेट कर देता, तो मेरे सर पर क्या आ जाता, 2 माइनस आ जाता। समझ में आ रहा है? वहां पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो पॉजिटिवली चार्ज बनता था, याद करो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो पॉजिटिव चार्ज बनता था, यहां पर तुम डोनेट करोगे तो एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज बनोगे। ऐसा क्यों हुआ, तो वो कंसेप्ट अंदर दिमाग में घुसा दो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, अगर मेरे पास 10 मतलब क्या, नियॉन। ओके, मेरे पास नियॉन है, तो नियॉन के पास क्या होता है, 10 प्लस और 10 माइनस होता है, मतलब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होता है। डन? और से सोडियम ले लो, सोडियम, तो सोडियम के पास क्या होता है, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका चार्ज न्यूट्रल है, 0। अब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो बचा क्या, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बचा। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लूज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लूज क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन इन द सेंस H प्लस। ओके, तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन, तो अभी देखो 10 प्लस को, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, तो एक प्रोटॉन तो बचा ना। इसके लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हम लिखते क्या है, Na प्लस। अंडरस्टूड? लेकिन यहां पर हम H प्लस को रिलीज कर रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को। वहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे तो प्लस बन जा रहे थे, यहां पर प्लस रिलीज कर रहे हैं तो हम माइनस बन जाएंगे। यहां पर प्रोटॉन का डोनर है, मतलब प्रोटॉन को गेन और लूज कर रहे हैं, प्रोटॉन इन द सेंस H प्लस, वो तो हमने समझ लिया, प्रोटॉन इन द सेंस H प्लस। ओके, निर्भय वो देख लेना तुम, आगे हमने समझा प्रोटॉन मतलब H प्लस कैसे। ओके, तो प्रोटॉन का लूज और गेन कर रहे हैं, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज कर रहे हैं, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? चलो तो वापस यहां आ जाओ। तो यहां अगर हम वापस आए तो इसने एक H प्लस, ये एसिड है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो H प्लस रिलीज करेगा। अगर वो H प्लस रिलीज करेगा तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ OH माइनस। तो H प्लस अगर रिलीज कर दिया तो H प्लस और OH माइनस ये दो ही तो थे, उसमें से H प्लस चला गया तो OH माइनस रहा। अच्छा, और यहां पे मेरे पास क्या था, एमोनिया, उसने H प्लस गेन किया, तो 3H थे उसकी जगह 4H हो गए, और H प्लस ऐड किया, यहां पर चार्ज कितना है, 0, उसमें तुम प्लस ऐड कर रहे हो, एक H प्लस ऐड कर रहे हो ना, तो H ऐड किया तो 4 हो गए, लेकिन 0 में प्लस ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। दैट्स व्हाई यहां पर क्या हो गया, प्लस। चार्जेस समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब नेमिंग कैसे करना है, तो जो तुम्हारा एसिड है वो एसिड क्यों है, क्योंकि वो H प्लस रिलीज करने वाला है, इसलिए वो एसिड है। तो जो एसिड है, जो H प्लस रिलीज करने वाला है, इसके लिए वो एसिड है। तो जब एसिड रिलीज कर देगा और फिर उसका जो टुकड़ा, उसका जो पार्ट बाकी बचेगा ना, उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। फिर से बता रहा हूं,
ध्यान से सुनो हिमांशु, चलो हाँ, जो मेरे पास एसिड है उसको मैंने एसिड बोला क्यों डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो H प्लस डोनेट करे उसको एसिड बोलते हैं, तो ये H प्लस डोनेट करने वाला है इसलिए उसको मैंने क्या बोल दिया, एसिड। तो जब वो H प्लस डोनेट कर दे उसके बाद जो उसका टुकड़ा, उसका जो पार्ट बाकी रहेगा, ये H2 H प्लस और OH माइनस था, उसने जब H प्लस रिलीज कर दिया तो पार्ट जो बाकी रहा OH माइनस, उसको इसको हम एसिड बोल रहे थे तो उसके पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बेस। लेकिन डायरेक्ट बेस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि बना हुआ बेस है ना। अंडरस्टूड, पक्का। वैसे ही ऑपोजिट क्या, अगर कोई H प्लस गेन करने वाला था तो उसके लिए हम बेस बोल रहे हैं। तो जब H प्लस गेन कर ले उसके बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया नेमिंग? अगर मैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली मैं H प्लस में एसिड हूं तो मेरे पास H प्लस होगा ही, तभी तो मैं डोनेट करूंगा। तो अगर मैं H प्लस डोनेट करने वाला हूं, मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ध्यान से सुन लो सब कुछ, एक क्विक रिवीजन। अगर मैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली अगर मैं H प्लस डोनेट करने वाला हूं तो मैं एसिड, डन। तो मैंने H प्लस डोनेट कर दिया। अभी H प्लस डोनेट कर दिया तो मेरे पास जो बाकी पार्ट बचा, बाकी पार्ट, वो बाकी पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट बेस, जो बाकी पार्ट है वो। और वैसे ही लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली मैं अगर बेस हूं मतलब क्या, मैं फ्यूचर में H प्लस गेन करने वाला हूं, मतलब मैं H प्लस गेन कर सकता हूं, तो कर सकता हूं ना, H प्लस गेन कर सकता हूं, दैट्स व्हाई मैं क्या हूं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेस। लेकिन जब एक्चुअल में कर लूं, मैं H प्लस गेन कर लूं और फिर जो मैं बन जाऊं, तो अगर अभी कुछ नया बन गया ना, क्योंकि गेन कर लिया, तो नया जो बना, पहले बेस था तो जो नया बना वो क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, चलो तो ये सब क्लीन कर दो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, इसमें एड्स प्रोटॉन और यहाँ पर लूजेस प्रोटॉन्स। अच्छा, द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। यस, हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ओके, इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज ए प्रोटॉन डोनर। ये कैसे बना, प्रोटॉन डोनर, एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर, क्यों, क्योंकि मैंने बेस डाला था इसलिए। अगर यही पानी में मैं अगर एसिड डालता तो वो किसकी तरह बिहेव करता, बेस की तरह। बेस की तरह मतलब क्या, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, एंड एमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड आर thus called लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। डन रेस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड? पक्का? अभी इन दी रिवर्स रिएक्शन H प्लस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम NH। अभी रिवर्स देख रहे हैं, ये तो फॉरवर्ड था, अभी रिवर्स देखो तो रिवर्स में क्या होगा, NH4 प्लस था, वो क्या है एक्चुअली, कॉन्जुगेट एसिड है। तो उसमें से ये कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है, डोनेट करता है। तो ये इसमें से एक H निकाल दो तो 3 बच जाएगा, और इसमें से एक प्लस भी निकाल दो तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लस है, उसमें से वो भी निकाल दिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसमें से जो बनेगा वो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। और OH में क्या होने वाला है, H प्लस ऐड होने वाला है। तो H प्लस ऐड होगा तो 1 प्लस 1 माइनस मतलब वो न्यूट्रल हो गया, और एक H ऐड हो रहा है तो H2O बन जाएगा, रिवर्स रिएक्शन। डन? ओके, सो इन दिस केस NH4 plus acts as a Bronsted, Lorry Bronsted acid, while OH minus act as the Bronsted base. Bronsted मतलब दोनों ही Lorry Bronsted. Okay. The acid base pair that differs only by one proton is called conjugate acid base pair. मतलब ये क्या है, एसिड बेस पेयर है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन अगर ले लिया तो बेस है, एक प्रोटॉन अगर दे दिया तो वो क्या है, एसिड है। तो इनको ही क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। Therefore, OH minus is called conjugate base of an acid H2O and NH4 plus is called conjugate acid of the base NH3. Understood? पक्का? जो हमने बोला उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग सेंटेंस में। ओके? अच्छा, इफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट आ गया, लेकिन यहां तक हमने क्या समझा, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूं, कान आंख सब खोल के सुनो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो सब्सटेंस H प्लस रिलीज करता है या डोनेट करता है वो सब्सटेंस को बोलते हैं एसिड, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं बेस। अगर किसी ने H प्लस एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी है तो टेंडेंसी H प्लस एक्सेप्ट करने की है, मतलब
वो क्या है, बेस। लेकिन अगर H प्लस एक्चुअल में एक्सेप्ट कर लिया, अगर कर लिया तो अब वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। फिर टेंडेंसी है H प्लस लूज करने की, H प्लस लूज करने की टेंडेंसी है, मतलब वो क्या है, एसिड। लेकिन एक्चुअल में H प्लस लूज कर दे तो अब जो बचा वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। डन। नेमिंग भी समझ में आ गया और चार्जेस भी समझ में आ गए। अगर तुम्हारा प्लस रिलीज कर रहे हो तो चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल में से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर प्लस तुम डाल रहे हो ओके तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपल है, पक्का। अभी स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करते हैं। देखो सो इफ ब्रॉन्स्टेड, हाँ ये रिवर्स है, ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। इफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब जैसे हमने अभी बेस लिया था एमोनिया, तो अगर एमोनिया अगर वीक बेस है तो उसमें से जो एसिड बनेगा, एमोनिया क्या है, वीक बेस, तो वीक बेस में से जो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड वो कौन था, NH4+, वो स्ट्रॉन्ग है। वीक में से स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रॉन्ग में से वीक बनेगा, दैट्स इट, खत्म। स्ट्रॉन्ग में से वीक बनेगा और वीक में से स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर एमोनिया वीक बेस है तो उसमें से जो एसिड बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। डन। अच्छा चलो, सो if Bronsted acid is a strong acid then its conjugate base is a weak base and vice versa, खत्म। Done। अच्छा, it may be noted that conjugate acid has one extra proton and each conjugate base has one less proton। वो तो obvious है, जिसके पास H प्लस होगा वही तो डोनेट करेगा, तो इसलिए बोला है कि जो conjugate acid होगा has one extra proton, प्रोटॉन एक्स्ट्रा ही है ना। कॉन्जुगेट एसिड अभी कौन था, NH4+, तो उसके पास एक H प्लस एक्स्ट्रा है, दैट्स वाई उसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्जुगेट एसिड। एक्स्ट्रा है ना उसके पास। इन शॉर्ट जिसके पास H प्लस होगा वही तो डोनेट करेगा। तो जब भी तुम सिंपल एसिड नाम दे दो, सिर्फ एसिड नाम दे दो, या फिर तुम कॉन्जुगेट एसिड नाम दे दो, वो कब दे सकते हैं, उसके पास अगर देने के लिए अंदर पॉकेट में H प्लस पड़ा हुआ है तो। डन, पक्का। तो हमने एसिड नाम दिया था वाटर को, तो वाटर में H प्लस है इसलिए उसको एसिड नाम दिया। हम कॉन्जुगेट एसिड नाम दे दिया NH4+ को, तो उसमें भी H प्लस है इसलिए हमने उसको एसिड नाम दे दिया। फिर वो एसिड नाम ले दिया हो या कॉन्जुगेट एसिड नाम दे दिया हो, तुम जिसको एसिड बोल रहे हो मतलब उसके पास पैसे है, उसके पास H प्लस है। तुम जिसको बेस बोल रहे हो मतलब उसके पास H प्लस की कमी है, OH नहीं। यहाँ पे OH आ ही नहीं रहा, OH यहाँ पर है ही नहीं, वो अरेनियस की डेफिनेशन में था। यहाँ पर सिर्फ H प्लस की बात चल रही है। अंडरस्टूड। तो जिसके पास H प्लस है वो सारे के सारे क्या है, एसिड। और जिसके पास H प्लस की कमी है, जिसके पास कमी होगी वही तो गेन करेगा, वही तो एक्सेप्ट करेगा। तो जिसके पास H प्लस की कमी है, लैक ऑफ H प्लस, ओके, वो सारे के सारे क्या है, बेस। तो वही बोल रहे हैं कि एक H प्लस एक्स्ट्रा होगा एसिड में और एक H प्लस कम होगा किसमें, बेस में। तो देखो, इट में बी नोटेड दैट कॉन्जुगेट एसिड हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन, H प्लस ज्यादा होगा, और ईच कॉन्जुगेट बेस हैज वन लेस प्रोटॉन। अंडरस्टूड, पक्का। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेम, समझ गए, खत्म, कंसेप्ट खत्म। अभी सिर्फ हम डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। अभी हमने पानी में बेस डाल दिया था, अब हम पानी में एसिड डाल रहे हैं। ओके, वही करना है। देखो, अभी हमने पानी में एसिड डाला था, अब हम पानी में बेस डालेंगे। तो अगर एक्चुअल में हम एसिड डाल रहे हैं तो पानी किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अभी पानी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, पानी में है एक्चुअली H प्लस और OH माइनस। अगर तुम इसको बेस बोल रहे हो तो वो H प्लस क्या करेगा, गेन करेगा। सिंपल है। तो अब ये लूज करेगा नहीं, इसके पहले वो लूज कर रहा था लेकिन अब वो लूज करेगा नहीं, वो क्या करेगा, गेन करेगा। अगर H2O में मैं H प्लस ऐड कर दूं तो एक H ऐड कर दूं तो वो H3O बन जाएगा, और एक प्लस यहाँ पे 0 चार्ज है उसमें प्लस ऐड कर दूं तो वो प्लस हो जाएगा। देखो, ये H2O में से क्या बन गया, H3O प्लस। इसका नाम क्या था, बेस, तो इसका नाम क्या होगा, एसिड। लेकिन कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसमें से बना है ना, होने के बाद ये टुकड़ा बचा है। ओके, वैसे ही यहाँ पर है HCl, तो ये एसिड है। एसिड है मतलब क्या, ये H प्लस लूज करेगा, डोनेट करेगा, तो इसके पास है H प्लस और Cl माइनस। ये अगर H प्लस डोनेट कर दे रहा है, दैट्स व्हाई एसिड। तो डोनेट कर दे तो क्या बचा, डोनेट कर दे तो सिर्फ Cl माइनस बचा,
तो Cl माइनस क्या है, ये अगर एसिड है तो ये क्या है, बेस, लेकिन कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस, खत्म, सिंपल। यस हिमांशु चलो, हाँ बोलने के टाइम पे जग जाते हो अच्छा चलो, it can be seen in the above equation that water acts as a base because it accepts the proton. The species H3O plus is produced when water accepts a proton from HCl. अभी मैं पढ़ लूं, समझ में तो आ गया ना? Okay. Therefore, Cl minus is a conjugate base of HCl and HCl is the conjugate acid of base Cl minus. Similarly, H2O is a conjugate base of an acid H3O plus and H3O plus is a conjugate acid of base H2O. वो सब घुमा घुमा के लिखा है, तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास रिलीज करने के लिए, लूज करने के लिए अगर H प्लस है तो तुम या तो एसिड होंगे या तो कॉन्जुगेट एसिड होंगे। डन? ओके चलो, और तुम्हारे पास अगर H प्लस गेन करना है, गेन कौन करेगा, मांग जिसके पास कमी है वही तो गेन करेगा। ओके, भीख कौन मांगेगा, जिसके पास एक्चुअल में नहीं है वही तो भीख मांगेगा। ओके डन, चलो। इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट the dual role of water as an acid and base, obviously वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। In case of reaction with the HCl, water acts as a base, while with the ammonia it acts as the acid by donating a proton. Understood? तो ये था पूरा का पूरा हमारा लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? श्योर ना? फिर से एक बार क्विक रिवीजन ध्यान से सुन लो। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जो H प्लस डोनेट कर सके वो क्या है, एसिड, और जो H प्लस गेन कर सके वो क्या है, बेस। अगर उसने H प्लस रिलीज कर दिया तो वो तो एसिड था, लेकिन कर देने के बाद जो बाकी बचा वो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। और अगर कोई H प्लस गेन कर सके तो वो बेस है, लेकिन एक्चुअल में H प्लस गेन कर लिया और फिर जो बना वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। दैट्स इट। चार्ज भी अकॉर्डिंगली ऐड कर दो। अगर तुम्हारा न्यूट्रल है और तुमने H प्लस रिलीज कर दिया, प्लस रिलीज कर, तुम न्यूट्रल थे और प्लस रिलीज कर दिया तो फाइनली क्या बचेगा, नेगेटिव। तुम न्यूट्रल थे और माइनस रिलीज कर दिया, लेकिन माइनस रिलीज करने का केस तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। माइनस, हम तो H प्लस ही डोनेट कर रहे हैं और H प्लस ही गेन कर रहे हैं, तो माइनस की तो बात ही नहीं है। अंडरस्टूड? OH माइनस की तो हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। सिंपल है। तो अगर न्यूट्रल है उसमें से तुमने H प्लस निकाल लिया तो तुम नेगेटिव बन जाओगे, और अगर तुम न्यूट्रल थे और उसमें तुमने H प्लस डाल दिया तो तुम पॉजिटिव बन जाओगे। बात खत्म। सिंपल है। पक्का? ओके। तो देखो उसके बेस पे ये एग्जाम्पल भी है, तो छोटा सा है इसीलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा, वो वाला बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ये तुम्हें डायरेक्टली बताना है इसीलिए मैं बता रहा हूं। चलो।